हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज जो शुरू करने वाले वो है एक्सरसाइज 4 नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब नकारात्मक वाक्य, है ना। और ये जो करने वाले हैं ये है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन किताब से, है ना। ये जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन की किताब है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला जो सेंटेंस है वह है मैं बीमार नहीं हूँ। तो मैं का क्या होता है? आई। तो मैंने लिख दिया आई। अब आई के साथ क्या लगेगा? तो यहाँ पे हूँ है, मतलब प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग यूज़ करते हैं या इज़ का, एम का, या फिर आर का। तो आई के साथ एम जाता है, तो इसलिए हम लोग लिखे आई एम। अब नहीं का यूज़ करेंगे, मतलब नॉट। आई एम नॉट। बीमार, बीमार का क्या होता है? तो इल। इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस बना हुआ है आई एम नॉट इल, मतलब मैं बीमार नहीं हूँ। मैं तैयार नहीं हूँ, मगर अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि मैं तैयार नहीं हूँ तो क्या बोलेंगे? आई एम नॉट रेडी। आई एम नॉट रेडी। READY, रेडी। मतलब हो गया कि मैं तैयार नहीं हूँ। हम लोग बेईमान नहीं हैं। हम लोग का क्या हो गया? वी हो गया। वी के साथ आर का प्रयोग होता है, इसलिए आर लगाए, ARER। अब इसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, वी आर नॉट। अब बेईमान का इंग्लिश होता है डिसऑनेस्ट। तो डिज लिखे, TIS, डिज ऑनेस्ट, HONEST। इस प्रकार से सेंटेंस क्या हुआ? वी आर नॉट डिसऑनेस्ट। हम लोग बेईमान नहीं हैं। अगला जो सेंटेंस है वह है हम लोग पागल नहीं है। तो हम लोग का क्या होगा? वी होगा। तो वी लिखे, वी के साथ आर। वी आर नॉट। अब मैड का पागल होता है तो MAD, मैड। वी आर नॉट मैड, हम लोग पागल नहीं हैं। तुम भूखे नहीं हो। तुम का क्या होता है? यू। तो हमने लिखा यू। यू के साथ आर का प्रयोग होता है, तो यू आर नॉट। अब भूखे का होता है हंग्री, तो यू आर नॉट हंग्री, मतलब तुम भूखे नहीं हो। तुम गलत नहीं हो, फिर से यू के साथ आर। नेगेटिव है तो नॉट लगा। अब गलत, यू आर नॉट रॉन्ग। आप लोग गरीब नहीं हैं। आप लोग का फिर से यू आर नॉट पुअर। वह डरपोक नहीं है। तो वह का क्या होता है? ही। अब ही के साथ इज का प्रयोग होता है, ही इज नॉट। अब डरपोक का होता है टिमिड, TIMID, टिमिड भी लिख सकते हैं, या फिर कावर्ड, COWARD, कावर्ड। कावर्ड का भी मतलब होता है डरपोक। तो आइदर हम लिख सकते हैं ही इज नॉट टिमिड, या फिर लिख सकते हैं ही इज नॉट कावर्ड। पिताजी तैयार नहीं है। पिताजी का क्या होता है? फादर। तो लिखिए फादर इज नॉट रेडी। फादर इज नॉट रेडी। बच्चे भूखे नहीं है। तो क्या हो जाएगा? बच्चे का एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो द चिल्ड्रेन। अब आर लगेगा क्योंकि ये प्लूरल हो गया। द चिल्ड्रन आर नॉट हंग्री, HUNGRY, हंग्री, है ना। चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन आर नॉट हंग्री, मतलब बच्चे भूखे नहीं हैं। राम और श्याम तैयार नहीं हैं। तो राम एंड श्याम, SHYAM, श्याम आर नॉट, तैयार का क्या? रेडी, READY, रेडी। तो राम एंड श्याम आर नॉट रेडी, मतलब हो गया राम और श्याम तैयार नहीं है। मैं चोर नहीं हूं। तो मैं का क्या होगा? आई एम नॉट अ थिप, THIEF, थीप। थीप का मतलब होता है चोर। तो आई एम नॉट अ थिप, मतलब मैं चोर नहीं हूं। तुम विद्यार्थी नहीं हो। तो तुम का क्या होता है? यू। यू आर नॉट ए स्टूडेंट। यू आर नॉट अ स्टूडेंट, मतलब तुम विद्यार्थी नहीं हो। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आप एक डॉक्टर नहीं हैं। आपका क्या होगा? यू आर नॉट ए डॉक्टर।
DOCTOR, डॉक्टर। और लास्ट में फुल स्टॉप देना नहीं भूलेंगे। वह एक कलाकार नहीं है, तो वह का क्या होता है? ही, है ना। जब भी सेंटेंस शुरू करते हैं तो कैपिटल लेटर, और ख़त्म करेंगे तो उसके बाद फुल स्टॉप देना नहीं भूलेंगे। तो वह कलाकार नहीं है, तो ही इज़ नॉट एन आर्टिस्ट। यहाँ पे एन लगा, क्यों एन लगा? क्योंकि यहाँ पे जो ये शुरू हो रहा है आर्टिस्ट, ये वॉवेल से शुरू हो रहा है ना। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाए? एन लगाए। ए का भी मतलब एक होता है और एन का भी मतलब एक होता है, तो हम लोग को चूँकि यहाँ वॉवेल से स्टार्ट हो रहा था और इसलिए हम लोग यहाँ पे एन का प्रयोग किए। फिर देखेंगे गीता एक नर्स नहीं है। गीता, है ना, GEETA, आप चाहे तो GITA भी लिख सकते हैं। गीता इज़ नॉट अ नर्स। गीता एक नर्स नहीं है। हम लोग नौकर नहीं है। हम लोग, तो वी के साथ क्या लगेगा? आर। नॉट, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्वेंट तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सर्वेंट जो है ये सिंगुलर है, एक वचन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वी मतलब हम लोग, बहुत सारे, इसलिए यहाँ पे हम लोग को बहुवचन रूप लिखना है और इसलिए हम लोग एस लगाएंगे, सर्वेंट्स। वी आर नॉट सर्वेंट्स, मतलब हम लोग नौकर नहीं हैं। आप लोग किसान नहीं हैं। आप लोग, तो क्या हो गया? यू आर नॉट, फिर से इसी की तरह यहाँ पे क्या होगा? फार्मर्स, प्लूरल शब्द लगाएंगे, फार्मर्स। फार्मर लगाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा सेंटेंस। फार्मर्स, वे लोग शिक्षक नहीं हैं। दे आर नॉट टीचर्स, TEACHERS, टीचर्स। यहाँ भी प्लूरल शब्द का प्रयोग किए हैं, टीचर्स। रामू और गोपी नेता नहीं हैं, तो रामू एंड गोपी आर नॉट LEADER, लीडर। क्या मैंने सही लिखा? नहीं। क्या गलती है? तो यहाँ पे ये गलती है, क्योंकि रामू और गोपी दो व्यक्ति हो गए, प्लूरल हो गया, एंड से जुड़ा हुआ है, और इसलिए यहाँ पे भी हम लोगों को प्लूरल शब्द का प्रयोग करना होगा, बहुवचन का, लीडर्स। ठीक है, रामू एंड गोपी आर नॉट लीडर्स। फिर से ध्यान देंगे, रामू में आर कैपिटल, चूँकि ये प्रॉपर नाउन था। गोपी में भी जी कैपिटल होगा, क्योंकि ये भी प्रॉपर नाउन है। और अंत में जैसे सेंटेंस कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। और इसी के साथ एक्सरसाइज 4 जो है वो पूरा होता है। और इसी तरह से आप इस वीडियो को पूरा देखें और जहाँ पे असुविधा हो पॉज करके उसको देखें, लिखें और समझने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।